भी वो वादा करता है, वादा वफा। ये भी तो मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि शेख रशीद जैसा नाअहल किस्म का बंदा इंटीरियर मिनिस्टर है। पाकिस्तान के साथ ये जुल्म मज़ीद करें, मज़ीद से मज़ीद बदअहदी और बददियानती की इंतहा की है इन्होंने। वादा खिलाफ़ी और सब के लिए, अपने घर के लिए, मुल्क और मिलत के लिए ये कुर्बानियाँ पेश करेंगे। हमारे खून में, हमारे विरसे में है और यजीदियत हर दौर में रही है। वो अपना ज़ोर आजमाएगी, हम अपना जिगर। और अपना का तो बेड़ा घर क्यों ना था सर जी, तालीम का बेड़ा घर कितना कोरोना ने नहीं किया जितना वज़ीर मौसूफ शफ़क़त महमूद। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट रिपोर्टर न्यूज़ के साथ मोहम्मद आसिम फैज़ी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ आस्ताना आलिया हाफिज़ जी सरकार के सजादा नशीन पीर मोहम्मद सुलेमान हाशमी साहब मौजूद हैं। आप तहरीक लब्बैक ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की नायब सदर भी हैं। तो सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इसके बाद उनसे कुछ सवालात करेंगे तहरीक लब्बैक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारा पैगाम आवाम तक पहुँचाने के लिए आप वसीला बने हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा हुआ धरने के बाद, तो उसके बाद हुकूमत ने मीडिया के ऊपर उसकी तस्दीक भी की। तस्दीक के बाद फिर जो अहद शिकनी की उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, मोमिन की तो ये शान है कि जब भी वो वादा करता है, वादा वफा करता है। तो शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ख़ुद बयान दिया और गवर्नर साहब भी उसमें मौजूद थे और एक और वज़ीर मौसूफ भी मौजूद थे। तो ये इन्होंने अहद शिकनी की है और इस तरह की अहद शिकनी इनसे इसी की तवक्को की जा सकती है। ये बदतीनत लोग हैं, बद इखलाक लोग हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं। और ये भी तो मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि शेख रशीद जैसा नाअहल किस्म का बंदा इंटीरियर मिनिस्टर है। तो बाहर बैठे लोग और बाहर ममालिक के जो संजीदा लोग हैं, तो वो इस बात पर भी पाकिस्तान पर कभी कभी हंस लेते होंगे कि पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला एक ऐसा मस्खरा और बेहुदा किस्म का बदतीनत इंसान है जिसका नाम शेख रशीद है। वज़ीर दाखिला होना ये बहुत बड़ा अलमिया है मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए। तभी तो जगह जगह पे धमाके हो रहे हैं, करप्शन, 2 नंबरी। जब इन जैसा बंदा वज़ीर दाखिला होगा तो मुल्क का यही हाल होगा। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ ये जुल्म मज़ीद करें, मज़ीद से मज़ीद करें, मगर हमारी सेहत पर कुछ असर नहीं होने वाला। एक बात और, जिस तरह तहरीक लब्बैक की मजलिस शूरा का उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, बाद में ये भी देखा गया कि मजलिस शूरा के अरकान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल, वही कह रहा हूँ ना, बदअहदी और बददियानती की इंतहा की है इन्होंने। वादा खिलाफ़ी और सरासर जुल्म और हद क्रॉस कर दी उन्होंने। सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को भी गिरफ़्तार किया है, पीछे बहुत सी मजलिस शूरा के अरकान को जो है ना गिरफ़्तार किया है इन्होंने। तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम राह अज़ीमत के मुजाहिद हैं। मुल्क और मिल्लत के लिए हमने ये कोशिश करनी है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा दौर है और इस पे हम घबराने वाले नहीं हैं। हमारे सामने सैयदना उमर सलामुल्लाह अलैह आप मौजूद हैं कि आपका जिस्म मुबारक लहूलुहान हुआ है। हमारे सामने जनाब सैयदना उस्मान सलामुल्लाह अलैह आप मौजूद हैं कि आपका जिस्म मुबारक मुल्क और मिल्लत और रियासत के लिए लहूलुहान हुआ है। हमारे सामने जनाब मौला अली हैं कि शेर खुदा का जिस्म लहूलुहान हुआ है। हमारे सामने जनाब इमाम हसन हैं, उनका भी जिस्म लहूलुहान हुआ है। जनाब इमाम हुसैन है, उनका भी रियासत और मुल्क और मिल्लत के लिए लहूलुहान हुआ है। तो हम रियासत के लिए, अपने घर के लिए, मुल्क और मिल्लत के लिए ये कुर्बानियाँ पेश करेंगे। हमारे खून में, हमारे विरसे में है और यजीदियत हर दौर में रही है। वो अपना ज़ोर आजमाएगी, हम अपना जिगर और अपना सर आजमाएंगे। नामा साहब, एक और सवाल कि जिस तरह से पहले भी तहरीक लब्बैक के ऊपर क्रैक डाउन किया गया, आपका पहले भी जेलों में डाला गया, आप जेल में रहे कुछ अरसे के लिए, तो इस मरतबा भी आपके ऊपर FIR भी हैं, 4 शेड्यूल में भी नाम है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि इसकी वजह से आपके इलाका पर, आपके वोट बैंक पर, तहरीक के जितने भी कारकुनान हैं उनके ऊपर जो 4 शेड्यूल में जिनके नाम है, उनकी वजह से तहरीक के ऊपर कोई असर पड़ रहा है वोट बैंक पर? नहीं, कोई असर भी नहीं पड़ना वोट बैंक पर, बिल्कुल भी नहीं पड़ना। ये पर्चे 4 शेड्यूल तो बहुत पहले से हैं और ये जो हमारे ऊपर पर्चे डाले गए झूठे पर्चे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है और इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। हमारी तहरीक के ऊपर एक पत्थर उठाकर किसी को मारने का भी सबूत नहीं है। हम तो पुरअमन लोग हैं, हमने एहतजाज किया है और कभी ये कोई साबित नहीं कर सकता, इदारा, आम आवाम, कोई भी। पिछली हुकूमत में भी हमने दिए, इज़्ज़त मुस्तफ़ा के लिए निकले और अब भी कोई एक बंदा ये साबित नहीं कर सकता हमने किसी का नुकसान किया या हमारे पास असला हो। गैर मुसल्ला
आम रूटीन में जो जदोजहद होती है, एहतजाज होता है, वही हम कर रहे हैं। इससे हमारे वोट बैंक पर असर नहीं पड़ता। पर्चे डाल दें, फोर्स, हमारा जज्बा मज़ीद हो रहा है, हमारा जज्बा मज़ीद हो आपके रहेगा। जो कारकुनान और ओहदेदारान जिनको फोर्थ शेड्यूल में डाला गया है या जो जेल में है, तो उनके ऊपर मरकज़ तहरीक की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है फोर्थ शेड्यूल से नाम निकलवाने की? जी, मुआहदा तो हुआ था, उसका ऐलान खुद शेख रशीद ने हुकूमत फिर गई, वो तो फिर गई, लेकिन उसके बावजूद हमने मुल्तान हाई कोर्ट डबल बेंच पे जो है ना हमने अपील की है और कुछ साथियों की अपील मंजूर हुई है और हाई कोर्ट ने जो है ना आर्डर जारी किए हैं जो इदारे जिन्होंने फोर्थ शेड्यूल में डाला है कि आप या तो इनके जो फोर्थ शेड्यूल में डाला है वो सबूत दें या फिर इनको फोर्थ शेड्यूल से निकालें, और इंशाअल्लाह हम ज़रूर निकल जाएंगे और अदालत हमें इंसाफ देगी। इंसाफ की हमें पूरी उम्मीद है। अलामा साहब, एक और बात, जो आपके नाम फोर्थ शेड्यूल में डाले गए, तो क्या आप ये समझते हैं कि इस वजह से आपके नाम तहरीक के जो साथियों के नाम फोर्थ शेड्यूल में डाले गए कि क्योंकि मुस्तकबिल करीब में ही बल्दियाती इंतखाबात भी हैं और आज़ाद कश्मीर में भी इंतखाबात हैं, शायद इस वजह से उनके आप क्या समझते हैं नाम डाले गए कि तहरीक के वोट बैंक पर असर पड़े? कि बिला ये इश्क के शोले हैं, अब भड़क उठे हैं। वो चाहे अब मैं सुलेमान फोर्थ शेड्यूल में हो तो क्या इसका क्या मतलब है कि काम ठप हो गया? नहीं, ये शोले हैं, अब भड़क उठे हैं। हर एक बंदा, हर एक कारकुन हमारा पहाड़ के जैसी इस्तकामत रखता है। अगर मैं जेल में चला जाता हूँ, फोर्थ शेड्यूल में चला जाता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीछे जो हमारे कारकुनान हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक इतनी मजबूत हो चुकी है कि 50 क्या हज़ारों कारकुनान भी जेल में हों और फोर्थ शेड्यूल में डाल दें, तब भी ये तहरीक लब्बैक को नहीं दबा सकते। हमारे हौसले बुलंद हैं और मुंह की खानी पड़ेगी। बल्दियात में इनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम किसके साथ है। आवाम ने पहचान लिया है। ये जो कहते थे कि चोर मैं आऊँगा 40 दिन में, 90 दिन में ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, सब झूठ था, ड्रामा था, फराड था। एक और बाबा रहमता आया था, वो कहता था कि जी मैं ये फ़ंड दो, 10-10 रुपये दो जी, मैंने अभी परसों डैम बन जाएंगे। क्या डैम बने हैं? यहाँ पर मेरे इस ज़िला मुजफ्फरगढ़ में आब पाशी का निज़ाम जितना तबाह बर्बाद है शायद किसी और ज़िले में हो। यहाँ पर चोरी चकारी, पानी तो गरीबों तक पहुँच भी नहीं रहा। अब पाशी का निज़ाम बर्बाद हो चुका है, रोडों का बुरा हाल है, सब वही है, कोई तब्दीली नहीं है। नून लीग को भी देख चुके हैं, पीपल पार्टी को भी देख चुके हैं, तहरीक इंसाफ भी अब पाकिस्तान की आवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और बल्दियात में ये चीज़ जो हमारे जागीरदार और ज़ालमाना निज़ाम के जो पुराने पिट्ठू बैठे हुए हैं, ये सब देख लेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, आपने बल्दियाती इंतखाबात के लिए आपका नाम तो इस वक्त फोर्थ शेड्यूल में है, तो क्या आपने पहले से इसके लिए कोई तैयारी कर रखी है? जी, हमने तैयारी कर रखी है। हम फोर्थ शेड्यूल में होंगे, हम बैक में रहेंगे, हम बैठे रहेंगे, लेकिन हमने जो तैयार किए अल्हम्दुलिल्लाह पौधे, तो जो हमने अब यारी की है और जो हमने बीज रखे थे, आज वो तनावर दरख्त बन चुके हैं। और ज़िला मुजफ्फरगढ़ में मैं आपके तवज्जो से एक बात बताऊं कि मैं जिस हलके में बैठा हूं, इस हलके में और पूरे ज़िला मुजफ्फर बिलखसूस किसी एक पार्टी का इतना वर्क नहीं है जितना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किया है। इस हलके में इनको अभी तक आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टियों को तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए बंदे नहीं मिल रहे। इस बल्दियात में किसी पार्टी के पास पूरे बंदे नहीं होंगे। हम काउंसलर की एक सीट भी खाली नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास इतने बंदे हैं, हमने वर्क किया हुआ है। और वो बीज जो हमने छोड़े थे आज तनावर दरख्त बन चुके हैं। मैं साइड पे बैठा रहूँगा, जो फोर्थ शेड्यूल में है हम साइड पे बैठे रहेंगे। ऐसे ऐसे जवान और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे हमने आगे कर दिए हैं कि इंशाअल्लाह वो मुल्क को मिल्लत के लिए सरमाया बनकर उभरेंगे। सलाम साहब, इसके बाद मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, मुल्क पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह से एक महंगाई का बहरान आ गया है, तो और कोरोना की सूरत हाल को भी देखें, जिस तरह से एक महंगाई ऊपर से कोरोना के लॉकडाउन का सिस्टम आ गया है, तो तालीम का निज़ाम भी बर्बाद होकर रख दिया इन लोगों ने। तो आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर कोई हिकमत अमली आपने तैयार की हुई है तहरीक की तरफ से, क्या करना चाहिए? क़िबला पाकिस्तान में बदअमनी की सूरत हाल है, रेलवे का निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है, बहुत बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, आपके सामने है। हस्पतालों का निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है। उसके अलावा ये कि लाहौर में 2-4 धमाके हो चुके हैं। जब इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला शेख रशीद जैसा जहल बंदा होगा, अब आप देख लें कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा अलमिया है कि इतने बड़े ओहदे पर, वज़ीर दाखिला के ओहदे पर शेख रशीद जैसा नाहिल बंदा है। और तालीम का तो बेड़ा गर्क क्यों ना था सर जी, तालीम का बेड़ा गर्क कितना कोरोना ने नहीं किया जितना वज़ीर मौसूफ शफ़क़त महमूद साहब ने किया है। अब आप देखें कि इल्म का इतना बड़ा नुकसान और ये महकमा तालीम के लिए इतना बड़ा अलमिया है कि शफ़क़त महमूद जैसा नाहिल बंदा वज़ीर तालीम लगा हुआ है। महकमा मौसमियात जो है ना, इस पे अब जो है ना इतना नाहल बंदा, जरदाज गुल जैसा नाहल बंदा, मतलब ये कैसे ऐसे छूते। मुराद सईद जैसा बंदा वज़ीर मौसूफ, तो बताएं मुझे आप पाकिस्तान का क्या बनेगा? अगर रस्तु असद उमर 2 दिन बैठा, 4 दिन हो गया, मुझसे तो पैसे भी नहीं गिने जाते, ले साइड पे हो जा।
ऐसे नाअहल लोग बने हैं, तालीम का बेड़ा करके पूरे मुल्क का। अब तो लोड शेडिंग का ये हाल है कि दिन में जो है ना 10-10 घंटे बिजली जा रही है। तो ये तो कहते थे कि हमने डैम बनाएंगे बिजली, अच्छा डैम बनाने के हवाले से कह रहे बिजली बनाएंगे डैम। वो बाबा रामता 2-2 रुपये चंदा लेके उसने अपनी वहाँ पे वो साइड पे हो गया, बाहरले मुल्क चला गया है, वो डैम वहीं का वहीं पे चंदा भी उड़ा के ले गया, सब कुछ ले गया। ये खा रहे हैं और क्या है। नहीं, हाल ही में कुछ दिन पहले असद उमर की जो है ना एक ख़बर पढ़ने को मिली अखबार में कि उसने कहा था कि उन्होंने कि अगले महीने में कोरोना के मज़ीद जो है ना केसेस बढ़ने के इम्कान है। आज की ताज़ा खबर है कि कोरोना मज़ीद बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? केवल आपने गुनाहों को, रियासत की जो इन्होंने तबाही की है उस पर पर्दा डालने के लिए कोरोना का ये जो है ना आसरा ले रहे हैं। कोरोना की आड़ में ये सब कुछ अपने आप को छुपा रहे हैं, मगर यह कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम ने पहचान लिया है, जिस तरह पिछले जहर कातिल थे ये भी जहर कातिल है। पाकिस्तान की आवाम इनको जान चुकी है, लुटेरे हैं, करप्शन है, बददियानत लोग हैं, और इंशाअल्लाह अब आवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अलामा साहब, आखिर में आप अगर हमारे चैनल के तवज्जुह से अपने कारकुनान साथियों तक कोई पैगाम देना चाहें तो? इब्रा, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पाकिस्तान के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने ये सब कुछ देख लिया है, तहरीक इंसाफ को भी देख लिया है, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को भी देख लिया और पीपल पार्टी को भी देख लिया। नाअहल लोग, ज़ालमाना निज़ाम, वही जागीरदाराना निज़ाम और पाकिस्तान की तमाम शोबाजात की तबाही का ये जो है ना मूजिब बने हुए हैं। आप हमारा साथ दें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, और बिलखसूस कारकुनान से मैं ये कहूँगा कि आप इस्तकामत का पहाड़ बन जाएं। ये जुल्म व सितम आपके हौसले पस्त नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि हम जो है ना मुल्क व मिल्लत के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। अलामा साहब, आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आप अपने कीमती टाइम से हमें कुछ वक्त नहीं। आपका भी मैं